दोस्तों, रंगा बिल्ला का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और मुझे लगता है कि आप लोग रंगा बिल्ला के बारे में लगभग सारे लोग जानते होंगे। किसी से कोई बात छुपी नहीं होगी। लेकिन आज मैं रंगा बिल्ला के बारे में वो अनसुनी ऐसी कहानी बताऊंगा, अनसुनी ऐसी बात बताऊंगा। हो सकता है कि ये बात आप नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर नहीं सुने हो तो भी आपको ये बात सुननी चाहिए, और अगर सुने हो तो भी इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। आखिर वो कौन सी ऐसी जरूरत थी जिसकी वजह से रंगा बिल्ला इतने बड़े क्रिमिनल बनते हैं और बाद में उन्हें फांसी की सजा क्यों दी जाती है। जब फांसी दिए जाने के बाद घंटों तक रंगा जिंदा रहता है तो फिर इसे कैसे मौत के घाट उतारा जाता है, ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 1982 सुबह के तकरीबन 4 से 5 बजे रहे होते हैं कि तभी पुलिस के कुछ कर्मी आते हैं और जेल में सो रहे 2 शख्स को उठाते हैं और हिलाते डुलाते हैं और कहते हैं कि चलो उठो, आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को फांसी दी जा रही हो, ये बात उन्हें बता दी जाए तो उन्हें कैसा फील होगा। और ठीक इसी तरीके की बात बताने के बाद उन्हें जगाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि चलो तुम लोग नहा लो, फिर तुम्हें चाय पानी कराया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने अगर चाहो तो अपनी सारी जमीन जायदाद वसीयत के माध्यम से दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते हो तो भी बताओ। ये सारी प्रक्रियाएं अभी तुमको थोड़े समय के अंदर ही पूरी करनी है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब इतना बात सुनना ही था कि एक व्यक्ति उसमें से जिसका नाम रंगा होता है, वो तो नहाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ला बिल्कुल नहाना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं, क्योंकि मौत होने से पहले की जो एहसास होती है वो शायद मौत से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर किसी को पता चल जाए कि वो इतने समय में मरने वाला है तो शायद उसके सोचने की वजह से वो उसके पहले ही मर जाएगा। और ठीक इसी तरीके की ये कहानी भी है, जब दोनों व्यक्तियों का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था और यही सोचते सोचते दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि रंगा कहता है अगर बिल्ला तू मेरी जिंदगी में नहीं रहता तो शायद मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं लटकता। उधर बिल्ला भी कहता है कि तूने ही सबसे पहले लिफ्ट देकर उसे बैठाया था और उसके बाद तेरी ही सबसे पहले नियत बिगड़ी थी, तभी हम दोनों फंसे हैं। और इन्हीं सब बातों की बात से वो पुलिसकर्मी उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और जल्दी से तैयार होने की बात कहते हैं। आखिरकार जबरदस्ती दोनों को तैयार कराया जाता है और तैयार कराने के बाद फिर उन्हें ऐसी सजा के लिए भेजा जाता है जिसके लिए शायद कोई अपने जीते जी तो नहीं जाना चाहता है, यानी फांसी देने के लिए। पहले ही दोनों को बता दिया जा चुका है कि 2 जल्लाद तुम्हारे लिए आए हैं, एक फरीदकोट की जेल से और एक मेरठ की जेल से। एक का नाम फकीरा था और दूसरे का नाम कालू था। और दोनों जेलर देखने में ही इतने डरावने थे, इतने खतरनाक थे कि यकीन मानिए इन्हें देखने के बाद ही आधा तो उस व्यक्ति की मौत ऐसे ही हो जाती। लेकिन किसी ने उसे मौत की तरफ बढ़ते समय जब देखा तो उन दोनों ने अपने उस दिन किए गए कारनामों को याद करना शुरू किया। और वो कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इतना घिनौना काम इन दोनों ने किया था रंगा बिल्ला ने मिलकर, जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1978 से, जब नौसेना के एक अधिकारी होते हैं मदन चोपड़ा और इनके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका नाम गीता चोपड़ा और एक लड़का होता है जिसका नाम संजय चोपड़ा होता है। और बेटी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या थी, उसकी उम्र मात्र 16 से 17 वर्ष के आसपास रहती है। और
बेटे की उम्र 15 वर्ष के आसपास होता है। बेटी जीसस एंड मैरिज कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती है, तो वहीं बेटा जिसका नाम संजय चोपड़ा था वो 10वीं की पढ़ाई करता है। लेकिन गीता की आवाज इतनी खूबसूरत रहती है, इतनी सुंदर रहती है कि उसे अच्छे अच्छे जगह से उसके संगीत को सुनने के लिए इनविटेशन मिला करती थी। उसे बुलाया जाता था कि आप 10 मिनट का समय दीजिए और आप इसी सिंगिंग प्रोग्राम में एक गाना गाइए। और हर बार की तरह ही इस दिन भी बेटी को 26 अगस्त 1978 को जब ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम में रात के 8 बजे गीता को सिंगिंग प्रोग्राम में बुलाया जाता है। माँ बाप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार गीता ऑल इंडिया प्रोग्राम में जा चुकी होती है, वहां गाने गा चुकी होती है। और आज जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल लाइव प्रोग्राम था और इसी के लिए गीता तैयार होती है। लेकिन संजय भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा दीदी। अब गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा दोनों घर से निकलते हैं और घर के बाहर निकलने के बाद दोनों नई दिल्ली के गोला डाक खाने के पास खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो दोनों को थोड़ी जल्दी होती है कि 6 बजे निकले थे, 6:30 बज गए और अभी तक टैक्सी मिली नहीं। लेकिन उसी दरमियान सामने से एक पीले कलर की फिएट कार सामने से आती हुई नजर आती है। इन दोनों को लगता है ये टैक्सी है। दोनों हाथ देते हैं और उस कार में बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि मैडम आपको कहाँ जाना है, तो वो बताती है कि मुझे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जाना है, आप वहां ले चलो मुझे। लेकिन जब थोड़ी दूर तो ये गाड़ी सही चलती है, लेकिन जब रंगा और बिल्ला ने दोनों एक दूसरे को देखा और इस लड़की की तरफ देखा तो दोनों की नीयत बदल गई और दोनों ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की तरफ ले जाने के बजाय इन दोनों बच्चों को किसी और सुनसान रास्ते की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इसी दरमियान जब लड़की को शक होता है, गीता पूछती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये तो रास्ता ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन तो नहीं जाता है, आप मुझे लगता है कहीं और ले जाने रहे हैं। तो वो कहता है कि चुपचाप बैठ जा वरना तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। अब इन्हीं बातों को सुनने के बाद गीता उस ड्राइवर से मार करने लगती है और उधर उसका भाई चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन शीशा बंद होने के कारण ये आवाज बाहर नहीं जा पाती है कि तभी आगे एक रेड सिग्नल आता है और गाड़ी जैसे ही धीरे होती है तो बगल के में एक स्कूटी सवार देखता है कि 2 बच्चे इस गाड़ी में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और वो इस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन कार के आगे स्कूटी कहाँ उसकी पीछा कर पाई और स्कूटी और कार तेज से भागते हुए निकल जाती है और वो स्कूटर उसका पीछा नहीं कर पाता है। उसके बाद ये पूरी जानकारी वो थाने में बताता है कि 2 बच्चे पीली कलर की गाड़ी में, जिसका नंबर होता HRK 8930 की गाड़ी में बैठकर कहीं 2 लोग उन लोगों को लेकर भागे हुए हैं। और ये पूरी कहानी पता चलते ही यकीन मानिए दोस्तों, पुलिस तो एक्टिव होती है लेकिन कहीं कोई पता इन दोनों बच्चों का चल नहीं पाता है। और 8 बजे जब लाइव प्रोग्राम का वो लोग इंतजार करते हैं, माँ और बाप यानी मदन चोपड़ा और उनकी पत्नी, लेकिन प्रोग्राम में कहीं भी गीता का नाम नहीं आया और रात के तकरीबन 10 से 11 बज चुके होते हैं। अब तक बेटी जब घर लौट कर नहीं आती है तो पिता परेशान होते हैं और आनन फानन में वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इस पूरी जानकारी को बताते हैं कि मेरी बेटी ऐसे इस जगह पर गई थी और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगली सुबह तक भी ना बेटा वापस घर आता है ना बेटी घर वापस आता है, किसी का कोई पता नहीं चल पाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और पिता भी परेशान होकर खोजना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई दिनों की खोजबीन के बाद एक दिन पुलिस वाले सुबह सुबह ही मदन चोपड़ा के घर पर आते हैं, दरवाजे को नॉक करते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि दिल्ली के रिंग रोड पर 2 बच्चों की लाश मिली है, क्या आप चल कर देखेंगे कि कहीं वो आपके बच्चों की लाश तो नहीं है। अब इतना सुनते ही वो दोनों लोग तुरंत घर से निकलते हैं और जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं तो खून से लथपथ अपने बेटे का लाश यानी संजय चोपड़ा का लाश और थोड़ी ही दूर पर अपनी बेटी यानी गीता का लाश देखकर दोनों दहाड़े मार मार कर चीख चीख कर रोने लगते हैं।
लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इन लोगों को मरे हुए 2-3 दिन से ज़्यादा हो चुकी होती है। फिर इन दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उन पूरे जगहों का फोरेंसिक टेस्ट किया जाता है और एक व्यक्ति ने जो सूचना दी थी कि एक गाड़ी में दोनों बच्चों को किडनैप किया था, उसके आधार पर एक पीले कलर की गाड़ी जिसका HRK 8930 नंबर खोजा जाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस गाड़ी का कहीं कोई अभी पता नहीं चल पाता है और खोजबीन जारी रहती है। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो उसमें एक बेहद चौंकाने वाली खबर आती है कि इस बेटी के साथ तकरीबन 2 लोगों ने घंटों तक संबंध बनाया और इस दरमियान शायद जब बेटा संजय उस गाड़ी से में एक तलवार रखी होती है निकालकर रंगा के ऊपर हमला करना चाहता था अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, उसी दरमियान इन दोनों ने उसे ले जाकर झाड़ियों में खींचकर उसी तलवार से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। और बाद में इन दोनों ने जब संबंधों से इन दोनों का मन भर गया बनाने से, तो इन्हीं दोनों ने गीता चोपड़ा की भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बाद में फोरेंसिक टीम लगाई जाती है, इस चीज की पूरी तरीके से तस्दीक की जाती है, क्राइम ब्रांच की टीमें लगती हैं और दिल्ली से लेकर मुंबई तक के जब लोगों के फिंगरप्रिंट, जब वो गाड़ी गिरफ्त में आती है, फिंगरप्रिंट मैच कराए जाते हैं, तो आखिरकार मुंबई के 2 साथी किडनैपर और चोर रंगा बिल्ला की फिंगरप्रिंट्स उन जगहों से मैच होती है। तत्काल प्रभाव से उन्हें, वो दोनों इस जगह से भागने के फिराक में रहते हैं और उन्हें GRP पुलिस वाले पकड़कर लॉकर में बंद किए रहते हैं और शायद इस तरीके की सूचना देते हैं कि शायद यही वो दोनों हैं और उन दोनों को तत्काल पुलिस गिरफ्तार करती है। बाद में उन दोनों ने ही बताया कि हाँ, इन दोनों बच्चों को मैंने ही मारा था और उसके बाद इसकी कोर्ट में सुनवाई चलती है और ये सब जानने के बाद उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। इसके बाद वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, राष्ट्रपति तक के यहाँ याचना करते हैं कि मुझे माफ़ी दे दी जाए। लेकिन जैसे आप निर्भया कांड को समझ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से उस समय भी पूरे देश में तबाही मच गई थी। इन दोनों बच्चों के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री तक हिल चुके होते हैं उस समय के तत्कालीन कि किसी तरीके से इसके नामो निशान मिटाना बेहद जरूरी है। जब इन दोनों को फांसी के तख्त पर लगाया जाता है और दोनों जल्लाद इनके सर में काले कलर के कपड़े पहनाते हैं और उसके बाद जैसे ही दोनों उस हैंडल को खींचते हैं, ये दोनों फांसी पर लटक जाते हैं। और रंगा बिल्ला दोनों ही जब फांसी पर लटकते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, फांसी के तकरीबन 2 घंटों के बाद भी जब रंगा का टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। और इस बात से वो बेहद डॉक्टर हैरान रहते हैं कि फांसी के 2 घंटे बाद भी आखिर कोई व्यक्ति कैसे जिंदा रह सकता है। बाद में एक गार्ड जाता है और नीचे जैसे उस कुएं में उतरता है और रंगा के पैर को पकड़कर खींचता है, तब जाकर कहीं रंगा की जिस्म से वो प्राण निकलता है और उसके बाद उसे फांसी की सजा देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए, और इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में बच्चों को आज भी वीरता पुरस्कार संजय चोपड़ा और गीता के नाम से दिया जाता है। और इस तरीके से दोस्तों, ये थी रंगा बिल्ला की बेहद दर्दनाक और खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि जिस तरीके की रंगा बिल्ला की छवि आपके दिमाग में थी, ये दोनों उससे भी खौफनाक और खतरनाक और दरिंदे थे, जिन्हें आखिरकार फांसी की सजा तो मिली ही। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।